गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं कक्षा में हम प्रारंभिक आकारों को समझना चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 5.4 प्रश्नावली तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम 5.5 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। 5.5 प्रश्नावली का पहला सवाल है लंब रेखाएं। तो आपको बताना है लंब रेखाओं के उदाहरण कौन से। तो लंब रेखा हमेशा याद रखना है, ये इस तरह से होती है, एल आकृति की या फिर टी, चाहे ये उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। एल आकृति की आकृति इस ऐसे भी हो सकती है, वो सारी सारी लंब आकृति, या फिर एक रेखा पर दूसरी रेखा इस तरह से आकर गिरे ताकि वह 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वह लंब रेखा कहलाएगी। तो सबसे पहला जो उदाहरण है, हमें बताना है कि ये लंब रेखाएं है या नहीं है। मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। देखो मेज होती है ना, टेबल, उसका ऊपरी सिरा इस तरह से होता है। अब आसन भुजाएं कौन सी होती है, जैसे ये भुजा ये भुजा है, तो यहाँ पे देखो एल बन गया, ये दोनों आसन भुजाएं। या फिर ये भुजा ले सकते हो, ये भी एल बनाएगी। ये भुजा भी ले सकते हो, एल बनाएगी। तो दो आसन भुजाएं हैं, वो एल बना रही है, यानी कि वो लंब रेखाएं हैं। तो यहाँ पे पहले में लिख देना आप लोग, लंब रेखाएं हैं। मेज वाले की बात में, मेज वाला जो सवाल है, इसमें मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, इसके आगे लिख देना लंब रेखाएं होगी, लंब रेखाएं होगी, ऐसे होगा। उसके अंदर बी में देखिए, रेल पथ की पटरियां। रेल पथ की पटरियां इस तरह से समांतर रेखा में होती है, एल आकृति नहीं बना रही है, एल नहीं बना रही है, तो इसके आगे आप लंब रेखाएं नहीं होगी। आपको केवल लंब रेखाएं बतानी है, नहीं होगी। इसी तरह से फिर सी में देखते हैं, रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है वो समांतर रेखाओं में होती है, लंब रेखाओं में नहीं होती है। अक्सर एल बनाने वाला रेखाखंड, एल इस तरह से बनते हैं, तो ये इसके आगे आप लिखो लंब रेखाएं होगी, लंब रेखाएं होगी। ये एल की बात हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो एल अक्षर है। डी है वी अक्षर, ये एल की बात हो रही है, अभी वी की बात हो रही है। वी अक्षर बनाने वाले रेखाखंड, ये भी लंब रेखाएं नहीं होगी, लंब रेखाएं नहीं होगी, केवल एल आकृति वाले ही लंब रेखाएं होगी। इस तरह से 5.5 का ये पहला सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला सवाल लेते हैं हम। मान लीजिए रेखाखंड, दूसरा सवाल है, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड अक्ष वाई पर लंब है। तो देखिए जैसा हमें बोला जा रहा है वैसे ये कच्ची आकृति बनाते हैं, रफ आकृति। दूसरा सवाल है इसमें, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड अक्ष वाई पर, एक अक्ष वाई रेखाखंड खींचेंगे हम, अक्ष और वाई, इस पर पी क्यू इस तरह से एक लंब रेखा खींच लें। ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप पी क्यू को नीचे तक बढ़ाएंगे इस तरह से रेखा, क्यों यहां से। उसके बाद आगे, कोण पी ए वाई की माप क्या होगी। पी ए वाई ये लंब रेखा थी, इसलिए ये चारों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण पी ए वाई, आपसे पूछे तो आप लिखोगे 90 डिग्री। आपसे यदि पी ए अक्ष पूछे तो भी 90 होगा, अक्ष ए क्यों या क्यों ए अक्ष पूछे तो भी 90 होगा, क्यों ए वाई पूछे तो भी 90 डिग्री ही होगा। तो दूसरे का केवल इतना ही देना है। उसके बाद में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर है, इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं। क्या इनमें से कोई ऐसी माप है जो दोनों में अभिनिष्ट हो। आपके पास दो सेट स्क्वायर होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें दो सेट स्क्वायर होते हैं, उसमें दो सेट स्क्वायर होते हैं, इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में विनिष्ट है। तो दोनों में विनिष्ट है,
उसमें देखो एक सेट स्क्वायर में तो लिखा होता है 30, 60, 90 और दूसरे में लिखा होता है 90, 45 और 45, ये लिखा होता है। तो इनमें अभिनिष्ट आ गया वो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री। ये सवाल आपको नहीं करना है, तीसरा आपको नहीं करना है, रहने दो। उसके बाद में सवाल नंबर चौथा, इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल रेखा एम पर लंब है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी समझने वाला है, करने वाला नहीं है, देख लीजिए केवल। एक रेखा है एल, इसका नाम एल है। रेखा एल रेखा एम पर, और एक ये रेखा है, इसका नाम एम है। यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे एफ जी एच, और यहाँ 5, 6, 7, 8 दिया हुआ है, ये नाप दिया हुआ है इकाई। उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ, ये ऊपर लिख लो ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस आकृति को ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है जिसका नाम है P। क्या CE बराबर EG है? CE ये लंब रेखा है। CE में देखते हैं हम, CE यहाँ पे 2 इकाई हो गया, CE का मान हो गया 2 इकाई, बराबर EG का मान देखेंगे अब, EG तो EG का भी यहाँ 2 इकाई हो गया, इसलिए CE बराबर है EG, ये होगा। ये इसमें क्या है, इस रेखाखंड, इस आकृति को देखकर। इसी तरह से क्या रेखाखंड क्या रेखा PE देखिए, PE ये रेखाखंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है? CG कौन सी है? CG ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप CE का मान निकालेंगे, खैर में CE बराबर हमारे पास 2 इकाई आ गया, और EG इसका भी मान हमारे पास 2 इकाई आ गया, इसलिए PE इसलिए PE ये रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में बांटती है, दोनों तरफ 2 इकाई आ गया, समद्विभाजित करती है, ये खैर हो जाएगा। उसके बाद गए देखिए, इसमें कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से दीजिए, लंब समद्विभाजक, लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है और समद्विभाजक भी है। तो यहाँ इसमें हम देखते हैं, तो देखो सबसे पहले DE देख लेते हैं, तो DE और एक EF, DE व EF, क्योंकि यहाँ ये लंब समद्विभाजक हो गई है हमारे पास। एक PE इसके लिए। उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं, तो इसमें देखो CE, देखो यहाँ से ED ले लो, एक तो ये DE और EF ले लो, फिर CE और EG ले लो, CE और GE या EG ये ले लो, तथा CE व GE ये दोनों यहाँ पे, इन दोनों रेखाखंडों
समद्विभाजक रेखा है, लंब समद्विभाजक रेखा है। उसके बाद में क्या निम्नलिखित सत्य है? घ में देखिए, अच्छी तरह से देखना है इसको। घ इसका पहला सत्य बताना है, AC बड़ा है FG से। तो आपको यहाँ पे AC का मान निकालना है। पहले AC का मान हमारे पास है यहाँ से AC, बीच में कितने आ गए? A और C के बीच में 2 खंड आ गए, या 3 में से एक है 2। FG का निकालें हम, FG में 1 है, तो ये राइट हो गया। देखो 1 से बड़ा 2 है, तो यहाँ पे सत्य लिखोगे। सेकेंड, दूसरा देखते हैं, CD बराबर है GH। CD का मान निकालेंगे तो CD यहाँ 1 इकाई आ रही है, देखो 1 इकाई आ रही है, 3 4 और 3 अंतर 1 का है 1। GH का निकालेंगे तो GH का भी 1 ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सत्य। तीसरा देखें, BC से बड़ा है EH। BC का मान निकालना, DC का यहाँ पे 1 होगा, और EH का निकालेंगे हम 8, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया? सत्य हो गया। इस तरह से ये तीनों हमारे पास क्या हो गए? सत्य हो गए। उसके बाद में ये प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है, और अब हमारे पास 5.6 प्रश्नावली आ रही है, जिसमें भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ये मैंने आपको लिखा दिया था अच्छी तरह से। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक बार पुनः देख लीजिए फटाफट। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो, तीनों भुजाएं समान लंबाई की। और समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं समान हो। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं असमान लंबाई की, तीनों भुजाएं असमान लंबाई की। इसी तरह से कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में आता है तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हो। और फिर आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, केवल एक ही कोण 90 डिग्री का होता है उसमें। और अधिक कोण में भी यही कंडीशन होती है। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का, 90 डिग्री से अधिक का। तो सबसे पहले इसमें दिया है 5वां, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेमी, 8 सेमी, 9 सेमी। देखो यहाँ पे 5.6 प्रश्नावली का पहला सवाल है। पहला सवाल इसमें दे रखा है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, और तीनों भुजाओं के नाम देखते हैं हम। एक भुजा 7 सेमी है, दूसरी भुजा 8 सेमी है, और तीसरी भुजा हमारे पास 9 सेमी दी रखी। तीनों भुजाओं के माप की लंबाइयाँ अलग अलग है, तो इसको आप लोग नीचे दोगे विषम बाहु त्रिभुज। इसके अंदर हमारे पास दूसरा है, पहले का ये ए था, अब बी देखिए। सेम इसी टाइप से है, इसमें भी 8.7 दे रखी है एक भुजा, दूसरी 7 सेमी दे रखी है, और तीसरी 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी हो गया हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। सीन देखिए,
त्रिभुज PQR है, इसमें PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 5 सेमी है। देखिए ध्यान से, तीनों भुजा इसमें बराबर दे रखी है। देखो PQ के बराबर है QR और QR के बराबर ही है RP, यानी कि तीनों भुजा बराबर दे रखी है। तो इसका नाम हो जाएगा फिर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान आ जाए। इसी तरह से डी में दे रखा है एक कोण 90 डिग्री का, यानी कि त्रिभुज DEF में M कोण D 90 डिग्री है, तो इसको आप समकोण त्रिभुज लिखो। यदि आपको कोण दिखाई दे रहा है तो कोण के आधार पर दीजिए, भुजा दिख रही है तो भुजाओं के आधार पर। उसके बाद में ई में देखिए, ई में हमारे पास है त्रिभुज XYZ है। XYZ में एक कोण तो दे रखा है 90 डिग्री, कोण Y 90 डिग्री है, और XY बराबर YZ, दो भुजा बराबर दे रखी है। अब इसमें 90 डिग्री तो दिख रहा है और दो भुजा, तो इसको आप ऐसे कहोगे समद्विबाहु तो है ही है, साथ में समकोण, तो इसको आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इस तरह से आप इसको जोड़ दोगे। समद्विबाहु के साथ में ये समकोण भी है, तो आप इसका नाम दोगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसी तरह से F में देखते हैं, अंत में है F 5.6 का तो पहला सवाल है, इसमें अंतिम सवाल है F। इसमें एक त्रिभुज है LM है, M, जिसमें हमारे पास L 30 डिग्री दिया है, कोण L 30 डिग्री। उसके बाद में कोण M 70 डिग्री, अभी तक ये न्यून दिख रहा है, कोण M 70 डिग्री है, और N 80 डिग्री है, कोण N 80 डिग्री है। तीनों कोणों के आधार पर हो जाएगा तो न्यून कोण त्रिभुज लिखोगे इसको, 90 डिग्री से कम किया गए सारे कोण। इस तरह से ये पहला सवाल इसका कंप्लीट होता है। उसके बाद में दूसरा सवाल आप लोग स्वयं कर लेना। इसमें देखो दे रखा है निम्नलिखित का सुमिलन कीजिए, मिलाना है। त्रिभुज के माप के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बताना है। समान लंबाई की तीन भुजाएं, जो तीनों भुजाएं समान लंबाई की, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे सामने आपको समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा, ई में दिख रहा है, तो पहले के सामने ई आ जाएगा। इसी तरह से समान लंबाई की दो भुजाएं हैं तो समद्विबाहु होगा, दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु। समद्विबाहु इसमें आपको दिख रहा है, समद्विबाहु समान लंबाई की दो भुजाएं, पहले में विषमबाहु समकोण है, समद्विबाहु समकोण है, अधिक कोण जी में दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, जी आएगा इसमें। एक समद्विबाहु समकोण है वो अलग है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो दूसरे के लिए जी आ जाएगा। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं हैं तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, और विषमबाहु त्रिभुज में आपको लिखना है विषमबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु अधिक कोण, विषमबाहु इसमें दिया हुआ नहीं है। तीसरे में फिर ये विषमबाहु समकोण ही लिखना पड़ेगा हमें, और कोई सा दिया हुआ नहीं है विषमबाहु का। तीसरे के लिए ए आ जाएगा। तीनों न्यून कोण हो तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, एफ आ जाएगा इसमें। उसके बाद बराबर लंबाई की दो भुजाओं के साथ एक समकोण है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, बी आ जाएगा इसमें। इस तरह से आपको ये करना है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5.6 के दो सवाल हो गए, बाकी के आप लोग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।